हाय, दिस इज़ भारती मेहता, योर साइकोलॉजिस्ट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि बच्चों को हमें न्यूबॉर्न बेबी को 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद उसे हम जो दूर रखते हैं उन चीज़ों से जो हम रोज़ खाते हैं, उससे उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि वो ऐसा क्या खा रहे हैं और मुझे क्यों नहीं दे रहे। और फिर धीरे धीरे वो छुपाना, छुप के खाना, ये सब शुरू होता है। वो आपने देखा होगा, समझा होगा, या फिर आपके घर में ऐसा हो रहा होगा। हमें क्या करना चाहिए कि हम जो भी खा रहे हैं, आपका बेबी अभी पैदा हुआ है, अभी वो बड़ा हो रहा है, उसके सारे सेंसेस एक्टिव होते जा रहे हैं और उसे वो बॉडी की क्रेविंग बताती है, बॉडी का रिक्वायरमेंट बताती है कि आपको ये सब मिनरल्स चाहिए, आपको ये सब सॉल्ट्स चाहिए, आपको ये सब वाइटामिन्स चाहिए, आपको ये सब प्रोटीन्स चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? ऑब्वियसली मॉम, न्यूली मॉम, वो बहुत सारा रिसर्च करती है अपने बच्चे के लिए बेस्ट टू बेस्ट देने के लिए, लेकिन वो ये भूल जाती है कि हमें बच्चे को बेस्ट टू बेस्ट देना है, लेकिन उसके साथ उसकी इम्यूनिटी बढ़ रही है क्या, उसके साथ उसका ग्रोथ बढ़ रहा है क्या, उसके साथ उसका माइंड एट पीस है, उसका मन शांत है क्या, वो हम ध्यान में भूल कर जाते हैं। फिर क्या होता है कि हम कुछ खा रहे हैं, बच्चे को हम कुछ और दे रहे हैं, तो बच्चा वो देखता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है लेकिन बड़े खा सकते, तो जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं खाऊंगा। और ये बड़े होने की होड़ में जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, 5 6 7 4 3 साल का होते जाता है, जब टिफ़िन में देखता है स्कूल में छोटे छोटे मॉन्टेसरी के इसमें, तब उसके वो शुरुआत हो जाती है कि अरे वो तो खा रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे। और ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है और ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलते रहता है टिल द चाइल्ड इज उल्टा जवाब ना दे, अपने आप को बड़ा ना समझे, या फिर ऐसे बता दे कि अब मैं बड़ा हो गया, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। इस लेवल तक ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है और फिर मुद्दे की बात क्या हो जाती है कि रोज़ खाना खाना खाना, उसी पे झगड़ा, लेकिन उसके वेल बीइंग के लिए, उसके फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस की और अपना दुर्लक्ष्य हो जाता है, निग्लेक्शन हो जाता है। और फिर बच्चा वही खाता है जो उसको खाना है, बच्चा वही छोड़ेगा जो मम्मी खिलाना चाहती है। हर घर की एक ही स्टोरी। तो क्यों हम ऐसा ना करें कि हम बच्चे को बैलेंस डाइट दें, उसको बाहर के खाने से भी इंट्रोड्यूस करें, और जब वो घर में खा रहा है तो उसे उस खाने की ओर भी उसको प्रोत्साहित करें कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिना कहे। लेकिन यदि आप हर बात उसको जो चाहिए उसमें ना ना करोगे और आपको जो चाहिए वही आप उसको खिलाने पे फोर्स करोगे, ऑब्वियस है नहीं होगा वो। सो हमें क्या करना चाहिए? ऑब्वियस है, जितना हम खा रहे हैं बाहर, कभी भेल खाया, कभी बर्गर खाया, कभी वड़ा पाव खाया, कभी कुछ और, कभी कुछ और, वो खाने दो उसको, उसको समझने दो उसका टेस्ट, उसका लुक, उसका फैंटेसी। और जैसे-जैसे उसको समझेगा, उसको लगेगा ठीक है आज नहीं खाया, कल खा लूँगा। लेकिन साथ में उसको घर का वो खाना भी दो जो आपके ग्रैंड मदर्स ने आपको रेसिपी बताई है, आपको लग रहा है कि रिसर्च के बाद आपने उसको वो देना चाहिए, आप वो भी दो। तो कैसा होगा, थोड़ा उसका सुना, थोड़ा हमारा सुना और काफ़िला चलता गया। उस लेवल से यदि चाहते हो तो आपका मदरहुड और पेरेंटिंग काफ़ी ईज़ में जाएगा, नॉट विद द सो मच ऑफ कंट्रोवर्सी। बाय।